फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है। आज के इस लेक्चर के अंदर जावा स्क्रिप्ट का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम सीखने वाले हैं, जो कि हमारा है कंसोल विंडो का यूज हम किस प्रकार से करते हैं और किस लिए करते हैं, इसको आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिटेल में समझने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, जब भी हम किसी भी नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखते हैं तो उस कंडीशन पे हम उसका एनवायरनमेंट सेटअप करते हैं कि जो भी उस लैंग्वेज का कोड होगा उसको एक्चुअली में हम लिखने कहाँ वाले हैं। सेम इसी प्रकार से जब हमने वेब डेवलपमेंट की स्टार्टिंग की थी, उस कंडीशन पे सबसे पहले हमने बीएस कोड को इंस्टॉल किया था और इसके अंदर HTML का कोड लिखने के लिए हमने .html नेम की फाइल बनाई थी। इसी प्रकार से CSS का कोड लिखने के लिए .css नेम की हमने फाइल बनाई थी। इसी प्रकार से अब हमें जावा स्क्रिप्ट का कोड लिखना है तो इसको भी हम बीएस कोड के ऊपर ही लिखने वाले हैं। इसके लिए हमें .js नेम की फाइल बनानी होगी। लेकिन फाइल पे काम करने से पहले हम अपने कंसोल विंडो को यूज करना सीखने वाले हैं और जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं जावा स्क्रिप्ट को, उसको अपने कंसोल विंडो के ऊपर ही करके देखने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो हमारी कंसोल विंडो होती है किस प्रकार से वर्क करती है। इसके लिए आपको किसी भी वेब ब्राउजर पे आ जाना है और उस पर राइट क्लिक करना है, इंस्पेक्ट कर लेना है। इंस्पेक्ट करने के बाद सबसे पहले अगर आप देखते हैं तो अभी तक हम एलिमेंट्स को यूज करते हुए आए हैं। जैसे मान लीजिए हमें किसी भी एलिमेंट्स को सेलेक्ट करना हुआ, उसका कोड देखना हुआ, उसकी स्टाइल देखनी हुई या उसका HTML कोड देखना हुआ, तो हम आसानी से क्या कर सकते थे, एलिमेंट्स को सेलेक्ट कर सकते थे और उसका जो भी हिस्ट्री है उसको हम देख सकते थे। लेकिन अब हम यूज करने वाले अपने कंसोल विंडो पे, तो यहाँ पर क्लिक कर लेना है कंसोल पे। यहाँ से आप देख सकते हैं कुछ चीजें पहले से राइट हुई हैं, तो बिल्कुल भी टेंशन आपको नहीं लेना है, ना ही उस पर ध्यान देना है कि क्या चीजें यहाँ पर राइट हुई हैं। एरर हो सकता है या फिर कुछ और चीजें हो सकती है, तो अभी के लिए बिल्कुल भी उस पर ध्यान नहीं देना है, जिसको हम आगे चल करके डिटेल में सीखेंगे। और इसके बाद यहाँ पर मान लीजिए कंसोल का ऑप्शन आपको डिस्प्ले नहीं हो रहा है। मान लीजिए आपकी जो स्क्रीन साइज है उसकी विड्थ काफी कम है, तो यहाँ से आपको एरो कीज मिल जाएंगी जिसपे मोर टैब्स का ये ऑप्शन होता है। इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से एलिमेंट्स पे आना चाहते हैं आप या कंसोल पे आना चाहते हैं, यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो हमें कंसोल पे आना है। यहाँ से हमने कंसोल विंडो को क्या कर लिया है, सेलेक्ट कर लिया है। और इसकी जो साइज है इसको हम थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं और यहाँ से जो टेक्स्ट का साइज है इसको भी हम इंक्रीज कर लेते हैं Ctrl+ से। और इसके बाद इसके अंदर जो भी पहले से चीजें लिखी हुई है इसको क्लियर करने के लिए अगर आप मैक पे काम कर रहे हैं तो कमांड K की को प्रेस करना है। अगर आप विंडोज पे काम कर रहे हैं या लिनक्स पे काम कर रहे हैं तो कंट्रोल के साथ L की को प्रेस करना है। और इसके बाद अब यहाँ पर आप कुछ भी डेटा राइट कर सकते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर जो हमारी कंसोल विंडो है इसको आप लेफ्ट साइड में रखना चाहते हैं, राइट साइड में रखना चाहते हैं, बॉटम साइड में रखना चाहते हैं या फिर सेपरेट करना चाहते हैं, अलग से ओपन करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको 3 डॉट्स पे क्लिक करना है। यहाँ से डॉक साइड का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो एक सेपरेट विंडो क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। यहाँ से अगर आप देखते हैं तो ये कंसोल के लिए एक सेपरेट विंडो क्या हो चुकी है, यहाँ से ओपन हो चुकी है। इसको आप क्या कर सकते हैं, इंक्रीज भी कर सकते हैं। अब मान लीजिए मुझे सेपरेट विंडो नहीं चाहिए तो फिर से इसी पर क्लिक करना और इसके बाद ये हमारे लेफ्ट साइड का ऑप्शन है। लेफ्ट साइड में हमें अपनी कंसोल विंडो चाहिए तो लेफ्ट डॉक पे हमने क्लिक किया तो लेफ्ट साइड में आ चुकी है। इसी प्रकार से अलग अलग साइड से यहाँ पर फिर से क्लिक करेंगे। मान लीजिए हमें बॉटम साइड में चाहिए तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो हमारी कंसोल विंडो है ये बॉटम साइड में शिफ्ट हो चुकी है। इसी प्रकार से हमें ये किस साइड में चाहिए, ये हमें राइट साइड में ही चाहिए, तो हमने इसको राइट साइड में शिफ्ट कर लिया है। अब इसके बाद मान लीजिए हमें कुछ भी टाइप करना हुआ, कुछ भी प्रिंट करवाना हुआ, तो जो जावा स्क्रिप्ट का कोड है, जो बेसिक फंडामेंटल्स हम सीखने वाले हैं उसको हम अपनी कंसोल विंडो के ऊपर ही सीखने वाले हैं। और इसका साइज इंक्रीज करने के लिए Ctrl+ की को यूज करनी है, साइज को डिक्रीज करने के लिए Ctrl- की को प्रेस करनी है, यानी कि जूम इन जूम आउट करने के लिए। अब इसके बाद कंसोल के ऊपर जितना भी हम कोड लिखेंगे ये परमानेंट नहीं होगा, यानी कि जैसे ही आप अपनी कंसोल विंडो को क्लोज करते हैं उस कंडीशन पे जितना भी डेटा होगा वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। कुछ कोड लिख करके हम देखने वाले हैं। जैसे हमने 1 टाइप किया, 1 जैसे ही टाइप करके हम इंटर करते हैं उस कंडीशन पे जो हमारा 1 है वो क्या हो चुका है, प्रिंट हो चुका है। साइज को थोड़ा सा और इंक्रीज कर लेते हैं। अब जैसे मैंने 6 टाइप किया, इंटर किया, उस कंडीशन पे 6 यहाँ पर प्रिंट हो चुका है। मान लीजिए हमने कुछ और टाइप किया, इस कंडीशन पे इंटर करते हैं तो यहाँ पर क्या आ रहा है, रेफरेंस एरर आ रहा है। तो इस एरर पे अभी आपको ध्यान नहीं देना है, यानी कि आप कुछ ऐसी चीजें लिख रहे हैं जिसको हमारा कंसोल विंडो नहीं समझ पा रहा है। उस कंडीशन पे ये क्या दे रहा है, यहाँ पर एरर दे रहा है। इसी प्रकार से मान लीजिए मैंने 5+
9 किया और इंटर प्रेस किया। जैसे ही हमने इंटर प्रेस किया उस कंडीशन पे आप देख सकते हैं इसका एडिशन होकर के यहाँ पर आ चुका है। अब मान लीजिए कुछ मल्टीप्लीकेशन करना हुआ, 8 मल्टीप्लाई हमने क्या कर दिया, यहाँ से 2 कर दिया। जैसे ही इंटर प्रेस किया उस कंडीशन पे यहाँ पर क्या हो चुका है, 16 प्रिंट होकर के आ चुका है। तो ये हमारा क्या काम कर रहा है, जो हमारा कंसोल विंडो है ये आसानी से क्या कर रहा है, जो भी डेटा आप इनपुट कर रहे हैं उसका प्रिंट ये क्या कर रहा है, आपको प्रोवाइड कर रहा है। अब ये जो हमारा कंसोल विंडो है ये किस रूल पे काम करता है, किस प्रकार से काम करता है, इसको अब सबसे पहले हम समझ लेते हैं। जो हमारा कंसोल विंडो होता है ये रिपिल के कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है। रिपिल कहने का क्या मतलब होता है, रीड, इवेल्युएट, प्रिंट, लूप। रीड करने का क्या मतलब होता है, इवेल्युएट करने का, प्रिंट करने का, लूप का क्या मतलब होता है, इन सभी चीजों को हम डिटेल में समझ लेते हैं। रीड करने का मतलब ये होता है कि जैसे ही कंसोल पे आपने कुछ भी डेटा टाइप किया, कुछ भी इनपुट किया, जैसे हमने 1 इनपुट किया तो सबसे पहले ये क्या करेगा, जो हमारा कंसोल होगा उसको रीड करेगा। रीड करने के बाद इवेल्युएट करने का मतलब होता है कंप्यूट करना, कैलकुलेशन करना। जो हमारा कंसोल होगा उसके बाद ये क्या करता है, कैलकुलेशन करता है। अब जैसे हमने सिंपल सा 1 यहाँ पर इनपुट किया है तो कैलकुलेशन करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो ये डायरेक्टली रीड करेगा और इसके बाद क्या कर देगा, डेटा को प्रिंट कर देगा। तो जैसे ही हम इंटर प्रेस करते हैं 1 हमें प्रिंट में मिल जाता है। उसके बाद लूप कहने का क्या मतलब है कि सेम प्रोसेस को आप रिपीट करो, यानी कि यूजर जितनी बार जो भी काम करवाना चाहता है आप वो करते रहिए, यानी कि रीड, इवेल्युएट, प्रिंट, लूप। ये इसी प्रकार से हमारा जो प्रोसेस होता है वो चलता रहता है लूपिंग की फॉर्म में। इसी प्रकार से जैसे इवेल्युएट को हम समझ लेते हैं। मान लीजिए हमने 1 + 2 इनपुट किया, इस कंडीशन पे क्या होगा, डेटा सबसे पहले क्या किया जाएगा, रीड किया जाएगा। 1 + 2 डेटा को रीड किया गया, उसके बाद इसकी कैलकुलेशन करनी है यानी इवेल्युएट करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 + 2 की कैलकुलेशन होकर के हमारे पास 3 आ जाएगी। उसके बाद ये डेटा क्या हो जाएगा, 3 यहाँ से प्रिंट में हमें मिल जाएगा। फिर से यहाँ पर लूप आ जाता है। लूप कहने का क्या मतलब होता है, सेम प्रोसेस को आप रिपीट करते रहिए। किस प्रकार से, इसको हम समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर यूजर जितनी बार जो भी काम करवाना चाहता है वो क्या होता है, हमारा जो कंसोल होता है वो करता रहता है। कंट्रोल L से सबसे पहले हमने यहाँ से क्लियर कर लिया और इसके बाद जैसे हमने 1 इनपुट किया तो 1 हमें प्रिंट में मिल गया। 8 + 9 हमने इनपुट किया तो यहाँ से क्या हो गया, 8 + 9 हमें प्रिंट में मिल गया। यानी कि जो भी कैलकुलेशन, जो भी काम आप करवाना चाहते हैं वो हमारा जो कंसोल होता है वो आसानी से कर देता है। एक प्रकार से अगर आपको कैलकुलेटर को यूज करना है तो कैलकुलेटर नहीं है आपके पास तो आप कंसोल को ओपन करके इसके ऊपर कैलकुलेशन से रिलेटेड कोई भी काम आसानी से करवा सकते हैं। तो यहाँ पर जितना भी कंसोल विंडो के ऊपर कोड लिखा जाता है ये कुछ भी परमानेंट नहीं होता है। परमानेंटली अगर हमें डेटा को स्टोर करके रखना है उसके लिए हम VS कोड के ऊपर अपनी JSTream की फाइल को बनाते हैं, जिसको हम आगे चल करके सीखेंगे। अभी के लिए जितना भी कोड हम करने वाले हैं वो सारा का सारा हम कंसोल विंडो पे ही करने वाले हैं, जो कि जिसमें से जितना भी डेटा होगा कुछ भी परमानेंट नहीं होने वाला है। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे अपने जावा स्क्रिप्ट के मेन कॉन्सेप्ट को। ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।